क्या हुआ रोहिल भाई को? उनके सर पे चोट आई है, वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में। तुम्हारी अम्मा ने तो लड़ाई के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। शर्म आनी चाहिए इनको तुम्हें फोन करने से पहले। खून की जरूरत है भाई को। हाँ, सारे ब्लड बैंक बंद हो गए ना, काल पड़ गया इस शहर में खून का। अपनी बेगैरत बेटे की जान बचाने के लिए अपनी बेटी को फोन कर रही है वो। रूसा ब्लड अरेंज हो गया था, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। खालू ने खुद ही भेजा है, उनसे पूछ के आई हूँ। लेकिन फिर भी यार, तुम्हें पता है कि शामिर माइंड करेगा। खालू संभाल लेंगे उनको। मुझे बताओ कि रोहिल भाई की तबीयत कैसी है अब? अभी थोड़ी देर पहले अम्मी का फोन आया था, कह रही हैं कि उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया है। हाँ, मंदा भी है वहीं पे। सिर्फ वो नहीं है, उसकी ड्रामेबाज माँ भी है वहाँ पर। नाज खाला बता रही थी कि बहुत तेज औरत है। तो उनकी बेटी कौन सी कम है? एनीवेज फॉरगेट अबाउट देम। रोहिल भाई से मिलने के बाद तुम घर चले जाना, ओके? आपने अपनी बहू की घटिया हरकत देखी? मैंने उसे मना किया था अस्पताल जाने से। जरूर तुम्हारी दादू ने तुम्हारे बाप को चाबी भरी है, उसी की शय पे गई है वो। आप अभी और इसी वक्त उसको फोन करें और उसको बोले कि इस घर में कदम रखने की कोई जरूरत नहीं है उसे। देखो बेटा, ये मियां बीवी का मामला है। मैं अगर फोन करूंगी तो बच्चियां यही समझेगी कि मैं तुम्हें भड़का रही हूँ। अरे भाड़ में जाए फत खाला, वो समझती क्या है हम लोगों को? वैसे समझ नहीं आया मुझे, अगर रोहिल को सीने से लगाना था तो उसे घर से निकालने की क्या जरूरत थी? अरे सब समझता हूं मैं, ये सब मिले हुए हम सबको बेवकूफ बना रहे हैं ये। अच्छा, तुम तो अपना खून मत जलाओ ना। जब वो वापस आती है ना, मैं उससे खुद बात करती हूँ। नहीं अम्मी, अगर इस गलती को माफ कर दिया ना तो वो समझेगी कि हमेशा ऐसे ही होगा, और ये मैं होने नहीं दूंगा। ये मामला मैं खुद हैंडल करूंगा। अच्छा, अब तुम रिलैक्स कर लो बेटा। ऊपर से पकड़े गरम कर। ये गुलनाज से तुम्हें इतनी आसानी से आने कैसे दी? खाला तो बहुत गुस्से में थी। दादू और खालू ने जबरदस्ती भेजा मुझे। मैं तो कहती हूँ तुम घर ही चली जाओ, शामिर भी पता नहीं कैसे रिएक्ट करे। सोच रही हूँ चली जाऊँ। आनिया चली गई घर? हाँ, तुम्हारे अब्बू के साथ चली गई। अच्छा ही हुआ चली गई, जब तक बैठी रही मुंह बनाई। तो समझ नहीं आता कि गुलनाज और उसके बच्चों का मिजाज इसी कैसे सामने आ रहा है। नहीं, आनिया ऐसी नहीं है, और रोहिल भाई ने भी तो ठीक नहीं किया ना उसके साथ। थोड़ा टाइम लगेगा, सेट हो जाएगी वो। तुम आखिर क्यों उसकी इतनी तरफदारी करती? जब देखो उसकी साइड ले रही होती। जब से शादी हुई उसका मिजाज देखा, खुदा जाने कब बदलेगा। सब लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, इन्हें क्या फर्क पड़ता है? जिंदगी तो मेरी खराब हो गई ना, धोखा तो मेरे साथ हुआ, इसलिए अजियत भी अकेले ही बर्दाश्त करनी पड़ेगी मुझे।
उरुसा, मैंने तुम्हें मना किया था वहां जाने से। हाँ, आई डिडंट वांट टू गो, लेकिन खालू ने मुझे जबरदस्ती भेज दिया। खालू, डैड ने भेज दिया होगा, लेकिन मेरी बात की तो कोई वैल्यू ही नहीं है तुम्हारे सामने, कोई इज्जत ही नहीं। मैंने तुमसे कहा था कि उन लोगों से दोबारा नहीं मिलना, उनसे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट। मैं एक्चुअली मना। रुसा, अगर तुमने एक लफ्ज भी और बोला ना तो मैं अभी और इसी वक्त तुम्हें तलाक दे दूंगा। रुसा, तुम एक काम करो, तुम अभी और इसी वक्त मेरी नजरों के सामने से, मेरे घर से और मेरी जिंदगी से दफा हो जाओ। शामिर के दफा हो जाओ! आओ ऐसे! भाभी, क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। कहाँ जा रही हैं आप इस वक्त? अपने घर। भाई से झगड़ा हुआ है आपका? गुनाहों की सजा मिल रही है मुझे, जो मैं रोहिल भाई को देखने चली गई थी। अब शामिर उसका बदला मुझसे लेंगे। हो क्या गया इन्हें? भाभी, भाभी रुके तो। मुझे तुम्हारा मैसेज आया था। रूसा, इसे देखो, तुम रो क्यों रही हो? रूसा, मेरी तरफ देखो, क्या हुआ है? रूसा, मुझे परेशान नहीं करो ऐसे। तुमने, रूसा क्या हुआ है, प्लीज बताओ। रूसा, मेरी जान, प्लीज मुझे बताओ क्या हुआ है। मेरी जान, जब तक तुम बताओगी नहीं मुझे कैसे पता चलेगा? किसी ने कुछ कहा है तुमसे? मीरू भैया ने कुछ कहा? उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। क्या दिमाग तो नहीं खराब हो गया मीरू भैया का? अभी फोन करती हूँ। नहीं, फोन नहीं करना उन्हें, और अम्मी अब्बू को बिल्कुल भी नहीं बताना, वरना बात बहुत बढ़ जाएगी। और मजीद क्या बढ़ेगी बात? अच्छा रूसा, प्लीज तुम रोना मत करो, प्लीज, सब ठीक हो जाएगा। आई प्रॉमिस यू सब ठीक हो जाएगा। आई प्रॉमिस यू। अम्मी, अगर नींद आ रही है तो घर चली जाए। सोना है तो घर जाके सोए। अरे इंसान हो, थोड़ी देर को आंख लगी तो क्या हुआ? तुम तो बुरा ही मान गई। बुरा नहीं मानी, मेरी सांस घूट घूट के आपको देख रही हूँ। अब तुमसे कहो ना घर जाएं, यहाँ बैठ के हमारी चौकीदारी क्यों कर रही है? हम क्या इनके बेटे को अगवा करके ले जाएंगे? नहीं, रिश्ता बोले सुन लेगी। तो फिर मुझे सोने दो ना।
बोल भी नहीं सकती मैं। वैसे भी अब रोहिल ठीक तो हो गया है। जाओ। आंटी, आप थक गई होंगी, आप घर जाके सो जाएं, मैं और अम्मी यहाँ देख लेते हैं। मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने जाना, आप चली जाइए। वैसे भी रोहिल से तो सुबह ही मुलाकात होगी। देखो यही तो बात मैं कह रही थी, हैं? बिल्कुल ठीक कह रही है। चलो घर चलते हैं। मैं रोहित को छोड़ के नहीं जा सकती। भाई वो सुबह ही मिलेगा ना, क्या फायदा यहाँ रात भर रुकने से, हैं? अपनी तबीयत खराब करोगी। चलो। मेरी बेटी को क्या पता, वो तो बेहोश है इस वक्त, कौन आया कौन गया। खुदा जाने कब अपने हवासों में आएगा। चलिए। मेरी बात की तो कोई वैल्यू ही नहीं है तुम्हारे सामने, कोई इज्जत ही नहीं। मैंने तुमसे कहा था कि उन लोगों से दोबारा नहीं मिलना, उनसे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। और साहब, तुम एक काम करो, तुम अभी और इसी वक्त मेरी नजरों के सामने से मेरे घर से और मेरी जिंदगी से दफा हो जाओ। देख कैसे दोनों माँ बेटियां फौरन से चली गई, जैसे हमारे कहने का इंतजार कर रही। छोड़ो ना उनको अम्मी, अच्छा है कि वो चली गई हैं। खामखा की ड्रामेबाजी लगा के रखी हुई थी उन्होंने। तो समझ नहीं आता लोग इस तरह की मुनाफकत कर कैसे लेते। क्या कह सकता हूँ मैं, रोहेल भाई की चॉइस है। अच्छा खैर अम्मी, छोड़े इन सारी बातों को, आप भी घर चली जाए, मैं हूं ना रोहेल भाई के पास। है? नहीं नहीं नहीं, मैं रोहिल को नहीं देखूंगी। अम्मी आपकी तबीयत ठीक नहीं यार, रहेगी please। अम्मी, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, प्लीज मेरी बहुत बात सिक। मैं रोहिल को इस हाल में छोड़ के नहीं जा सकती। मैं क्यों नहीं समझ आती, जब तक मेरा बच्चा आके नहीं खोलेगा मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अम्मी। प्लीज बस। सच ये है अंकल कि रोहेल ने आनिया से शादी के लिए इसलिए इनकार किया था ताकि ये दोनों एक हो जाएं। और ये बात रूसा को अच्छी तरह पता थी। बताओ क्या इसने तुम्हें मंगनी वाले दिन नहीं बताया था कि ये मोहब्बत करता है आनिया से? बोलो। मुमताहा जल्दी चाय लाओ बेटा। आ गई ये रे। अस्पताल में बैठे बैठे पागल हो गई मैं, सर फट गया मेरा। उफ, ये ले, ये वाली आपकी है। एक बात कहूँ, तुम ना उस बुड्ढे को काबू करो, सिर्फ उसकी हमदर्दियां हासिल करो। कौन बुड्ढा? वो तुम्हारा ससुर है और कौन। एक दफा वो काबू में आ जाए ना, बस तुम राज करोगी वहां पर। रोहेल की माँ के हाथ पे कुछ नहीं। अरे हाँ इफ्फत, देखा था तुमने, ऐसी कुटनी लग रही थी। गुलनाज भाभी की बहन है, जाहिर है उन्हीं की फोटो स्टेट कॉपी होंगी। जहर लग रही थी मुझे वो दोनों। मेरी सास ऐसी चंडाल औरत है ना अम्मी, क्या बताऊं मैं आपको। अपने बच्चों को ऐसे मुट्ठी में बंद करके रखा हुआ है। इतनी मेहनत करनी पड़ी है मुझे रोहेल पे। मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, सबको छोड़ो, बस बुड्ढे को काबू करो, उसकी हमदर्दियां हासिल करो। देखो तुम, सब कुछ बदल जाएगा वहां पर। आज शामिर का प्लास्टर खुलेगा,
आप उसे हॉस्पिटल ले जाइएगा टाइम पर। मेरी ऑफिस में बहुत जरूरी मीटिंग है, उरूसा से कहो कि वो चली जाए। हाँ, वो उरूसा पे याद आया, उरूसा कहाँ है? क्या अभी तक सोकर नहीं उठी? जाओ बेटे, लेकर आओ ना उसको, बुला के लाओ। दादा वो घर पर नहीं है। घर पे नहीं है? तो कहाँ चली गई सुबह सवेरे? रात को उनका और मीरू भैया का झगड़ा हुआ था। झगड़ा हुआ? क्यों? पता नहीं, मुझे तो आनिया बता रही थी कि मीरू भैया ने उन्हें घर से निकाल दिया। 1000 दफा मैंने तुम्हें समझाया, मियाँ बीवी के मामले में मत गुस्सा करो। जाओ जाके चाय गरम करके लाओ। ये आखिर तमाशा हो क्या रहा है? मुझे भी तो कोई बता। इसका मतलब है तुम्हें पता था सब कुछ? खुदा का खौफ करें जलील साहब, आपके सामने मैंने पेन किलर लिए, फौरन सो गई। मुझे क्या पता वो कब आई। अरे मुझे तो लगता है शामिर ने वही हॉस्पिटल जाने वाली बात के ऊपर झगड़ा किया होगा। हाँ, तो नहीं जाना चाहिए था उसको अपने शौहर की इजाजत के बगैर। मैं देखता हूँ, अगर तुम्हारा बेटा खुदा न खास्ता हॉस्पिटल में हो तो तुम नहीं जाती क्या? या तुम्हारी बेटियां? अस्तगफिरुल्लाह, मेरा बेटा तो पहले ही बेड पर पड़ा हुआ है और आप ऐसी मनहूस बातें कर रहे हैं। इसीलिए कह रहा हूँ, खुदा का खौफ करो, होश के नाखून लो। मैं पहले ही ये बट्टे सट्टे की शादी के सख्त खिलाफ था। अब उरूसा के जाने के बाद तुम भी अपनी बेटी के लिए तैयार हो। तुम्हारे अब्बा को तो दिमाग ही चल गया। अब मेरी बेटी ने क्या किया है? अरे वो ठीक तो कह रहा है, तुम बच्चे को समझाओ ना। आपने समझाया अपनी नवासी को, जिसने दोनों घरों का सुकून बर्बाद करके रख दिया है। दादू आप दिल पे नहीं लें, मामा ने ये सब कुछ गुस्से में ही कह दिया। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। अरे रूसा बेटा, वालेकुम अस्सलाम। तुम कब आई हैं इतनी सवेरे सवेरे? खैरियत? हाँ, वो बस अम्मी की कॉल आई थी ना नाश्ते के लिए, तो मैंने सोचा मैं आके नाश्ता बना देती हूँ। नाश्ते के लिए कॉल की उसने? अरे भाई, मुलाजमा बना देती, आनिया बना देती, तुमने क्यों तकलीफ की? नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, वो छोड़े आप। वो चले ना जरा मेरे साथ हॉस्पिटल। रूसा बेटा, वो आ रहा है ड्राइवर, उसके साथ चली जाओ। यार वो मेरी बात सुनिए, देखिए ये नाराजगी दिखाने का वक्त बिल्कुल भी नहीं है। पता है ना भाई की तबीयत कितनी खराब है। मेरा बहुत दिल दुखाया, बहुत बहुत ज्यादा दिल दुखाया उसने मेरा। मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। अब्बू देखिए, इस वक्त तो ऐसे ना करें ना प्लीज। अच्छा मेरी खातिर है, प्लीज मेरी खातिर चल लेना, देखिए मेरी तरफ प्लीज, मेरे लिए चल लेना प्लीज। आनिया, आनिया हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, हमारे साथ चलोगी? मैं जाके क्या करूं? चली चलो आनिया बेटा, थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। बेटा, रोहेल को अभी तक होश क्यों नहीं आया? नींद का इंजेक्शन लगाया डॉक्टर ने उन्हें। अरे नींद से याद आया आपा, मुंतहा तो सारी रात की जागी हुई है। मजाल है जो पल भर को आंख लगी हो बच्ची की। ये भी है ना, इसलिए जागी। ये उरूसा नाश्ता लेके अभी तक क्यों नहीं आई? जी वो मैंने फोन किया था, रूसा का अब्बू के साथ है रास्ते में वो। अरे आपा, हिसाब से तो हमें नाश्ता लेकर आना चाहिए था, बस बच्चे की टेंशन में मैं सब भूल गई। वैसे भी खाने पीने का होश किसे है अभी, बहुत परेशानी है, बस रोहेल को होश आ जाए। जी आ जाएगा इंशाल्लाह कल। मुंतहा क्यों रो रो के हलकान हो रही है बच्ची? हैं, ठीक हो जाएगा ये। सर दर्द की दवाई, सर में बहुत दर्द हो रहा है। सर में दर्द हो रहा है? हाँ है ना दवा पर्स में। ऐसा करती हूँ कैंटीन से चाय भी मंगा देती हूँ।
आप पियेंगी आप? नहीं नहीं, मेरा भी दिल नहीं चाह। अरे छोड़ो नाश्ते वाश्ते को, इस वक्त किसका दिल चाहता है खाने पीने को, है ना? मैं बस चाय मंगवा लेती हूँ, ठीक है? क्या जरूरत थी तुम्हें इतने हंगामे करने की? क्या जरूरत थी उरूसा को वहां जाने की जब मैंने उसे मना किया था वहां जाने से? तो उसमें उसका नहीं, तुम्हारे बाप का ज्यादा कसूर है। दौड़ा पड़ा हुआ है आजकल उनको इंसानियत का। बाबा ने उसे कहा और वो मुंह उठाकर चल पड़ी अपने बेगैरत भाई से मिलने के लिए। तो मुंह उठा के तो आनिया भी चल पड़ी, उसे भी तो होश के नाखून लेने चाहिए ना। अम्मी उससे तो इमाद जबरदस्ती लेकर गया होगा ना। जो कुछ भी है, नहीं जाना चाहिए था आनिया को वहां। अम्मी ये उनके घर का मामला है, उरूसा को हमारे घर में हमारे मुताबिक चलना पड़ेगा, वरना पड़ी रहे अपने माँ बाप के घर पे वो। अच्छा छोड़ो, तुम तो चलो भाई, प्लास्टर उतरवाओ। मुझे तो ये फिक्र है कि कोई नया मसला ना खड़ा हो जाए। अम्मी अगर आपकी किस्मत में कोई मुसीबत लिख दी गई हो ना तो वो होकर रहती। अच्छा छोड़ो इन सब चीजों को, उरूसा को फोन करो, उसे वापस आने का कहो। हरगिज नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। बेवकूफ लड़के, बात का बतंगड़ बन जाएगा खामखा, और आनिया के लिए कितनी मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। अम्मी जितनी उसने मुश्किलात से गुजरना था ना वो गुजर चुकी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। आप मेरे साथ चलें प्लीज डॉक्टर के पास। और तुम्हारे बाप का जो इतना सख्त मूड ऑफ है। कोई पहली दफा हुआ है, हर दफा होता है, खुद ही ठीक हो जाएंगे वो। आप प्लीज अकबर को बोलें गाड़ी निकाले, मुझे इचिंग हो रही है। ठीक है, तुम्हें निपटना अपने बाप से। अच्छा ना, अच्छा तकलीफ हो रही है क्या? इचिंग हो रही है, प्लीज चलें। कहाँ है ये ड्राइवर? मुझे पता है अंकल, इन्होंने आपका दिल बहुत दुखाया है, लेकिन आपको पूरी सच्चाई पता ही नहीं है। ये तो किसी और के किए की सजा भुगत रहे हैं। मुंतहा प्लीज, ये एक हॉस्पिटल है, यहाँ पर ऐसी बातें करना मुनासिब नहीं है। क्यों? तुम तो चाहोगे ना कि मैं चुप हो जाऊं, कहीं तुम्हारी असलियत ना खुल जाए सबके सामने, है ना? कैसी असलियत? बताओ बताओ कैसी असलियत? अंकल, रोहेल ने आनिया से शादी के लिए इसलिए इनकार किया था क्योंकि ये मोहब्बत करता था आनिया से। मुंतहा जस्ट शट अप। क्यों? आज तो मैं खुल के बोलूंगी, सारी हकीकत बोलूंगी। क्या समझ रखा है तुम लोगों ने रोहेल को कि दूसरों के गुनाहों पे बस पर्दा डालते रहे वो है? तुम मुझे बताओ कि हकीकत क्या है, मुझे बताओ साफ साफ। अब्बू मेरी बात सुने, ये झूठ बोल रही है, ट्रस्ट मी, ओके? तुम चुप करो, इसे बताने दो मुझे। सच ये है अंकल कि रोहेल ने आनिया से शादी के लिए इसलिए इनकार किया था ताकि ये दोनों एक हो जाएं, और ये बात रूसा को अच्छी तरह पता थी। बताओ क्या इसने तुम्हें मंगनी वाले दिन नहीं बताया था कि ये मोहब्बत करता है आनिया से? बोलो। तुम खामोश हो जाओ मुंतहा, बिला वजह मेरे बच्चों के दरमियान गलतफहमी पैदा करना चाह रही हो तुम। जानती हूँ मैं तुम्हारी असलियत। आंटी, मेरी हकीकत जानने के बजाय अपने बच्चों की हकीकत आप पूछ लें, पूछें अपनी बेटी से। गुरु साहब, बेटा बताओ, क्या ये सच कह रही है? गुरु साहब, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, बताओ मुझे। जी अबू, लेकिन देखा देख लिया आप लोगों ने। बेचारे रोहेल, उन्होंने तो मजबूरी में मुझसे शादी की थी और बेचारे सबकी नजरों में गिर गए। क्या बिगाड़ा था इन्होंने किसी का? ध्यान से बेटा।
मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। थैंक गॉड भाई आप खुद चल कर आ गए। मैं अरूसा भाभी को कॉल करूं? खबरदार, किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। क्या हो गया शामी? जाओ हेमन, बताओ तुम जाके उसको। सोच सोच कर मेरा दिमाग फटा जा रहा। ये क्या औलाद है, ये क्या तरबियत हासिल की है इन लोगों ने? सजाद, मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं। इफ़त क्या बात करती हो? ये कैसे हो सकता है कि तुम्हें कुछ पता ना हो? आप मेरी बात का यकीन कीजिए, मुझे बिल्कुल कुछ इल्म नहीं। मैं आपसे गलत बयानी नहीं कर रही। अब मम्मी बिल्कुल सच कह रही है, इन्हें वाकई कुछ नहीं पता था। तो इन दोनों ने मिलकर हमें खूब बेवकूफ बनाया। मैं बात करती हूँ आनिया से। कोई जरूरत नहीं बात करने की। और क्या बात करोगी? कोई फायदा नहीं। तुम वहीं रहो, मत कहो। सजाद, सजाद जरा तहम्मुल से काम ले, मेरी बात तो तुम लोग जाओ अपने कमरे, मैं बाद में तुम लोगों से बात करती हूँ। जी ठीक है। तुम भी अपने घर जाओ। रूसा, अपने घर जाओ, यहाँ खड़ी होकर क्या तमाशा देखो। तो ये बात समझ नहीं आ रही? अभी मुझे शामिर ने घर से निकाल दिया। ये थी सारी बात है। अब जाके कहीं रूही के कलेजे में ठंड पड़ी असल वाली। ऐसे दुम दबा के भागे सब हॉस्पिटल से, मजा आ गया। लेकिन मुझे ठंड नहीं पड़ी। क्यों? जब तक उस आनिया को धक्के मार मार के मैं घर से निकाल देती, मुझे सुकून नहीं आने वाला। ये इतना आसान नहीं है। इतना मुश्किल भी नहीं है। मुंतहा शौकत अगर एक चीज ठान ली तो वो करके ही दम लेती है। आप फिक्र नहीं करें, किन किन कर बदले लूंगी सबसे। ना को चने ना जब बातें ना तो मेरा नाम भी मुंतहा शौकत नहीं। सबको काबू करके ऐसी गिरा लगाऊंगी कि पूरा खानदान से खोलना पाएगा। हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं थे ना। अरे मम्मी से मांग लिए थे थोड़े से, और थोड़े आपके फादर ने लिए। मैं क्या करती रही हूँ? मैं इतनी घबरा गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आई एम रियली सॉरी आनिया, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है माँ। प्लीज मुझसे कोई बात नहीं करें। देखो आनिया, मैं मानता हूँ कि इस सब में तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। तुमने कुछ बोला क्यों नहीं सबके सामने? गवाही क्यों नहीं दी मेरी? चुप क्यों रहे आप? जानते हुए भी कि मेरा कोई कसूर नहीं है, कुछ भी नहीं कहा किसी को आपने। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी माँ। आनिया प्लीज, मैं बात करूंगा ना अबू से। क्या फायदा होगा?
क्या वो सुन लेंगे? उन्हें सुननी पड़ेगी। आनिया, मैं उन्हें बताऊंगा कि सारे किस्से में तुम्हारा कोई लेना देना नहीं था। बात कोई फायदा नहीं। मैं जितनी बुरी बननी थी खाला और खालू जान के सामने वो बन चुकी हूँ, और वो मुंतहा वो एक अजीम हस्ती बन चुकी है। देखो, I swear to God, I promise you, मुझे अंदाजा नहीं था कि उसके अंदर इतना जहर भरा हुआ है। I promise you, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। कोई फायदा नहीं अब इरमान, कुछ नहीं मिलेगा अब हमें, कुछ भी नहीं मिलेगा सिवाय पछतावे और शर्मिंदगी के। प्लीज ऐसे मत कहो यार, और रोना तो बंद करो। ये तो सारी जिंदगी का है ना। किस किस को यकीन दिलाऊंगी मैं कि मैं बेगुनाह हूं? मैं बताऊंगा, लेकिन आनिया प्लीज बस जस्ट ट्रस्ट मी, ओके? क्यों आई हो अरूसा? और कोई कसर बाकी रह गई है क्या? यार सॉरी इमाद। यार प्लीज अरूसा, अभी चली जाओ यहाँ से। मुझे आनिया से बात करनी है। लेकिन मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। जिसने जो कहना था वो कह चुका। मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। यार आनिया, खुदा की कसम मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था, तो मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। मैं तुम्हारा हर मतलब समझ चुकी हूँ रूसा, सब समझ आ गया है मुझे। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारी तरह कोई हरकत नहीं करूंगी। शामीर भाई आएंगे तुम्हें लेने, वादा ये मेरा तुमसे। तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। अम्मी, इसमें आनिया का कोई कसूर नहीं। रहने दो। अम्मी मैं आपको बता रही हूँ, इस वन साइडेड है, इमाद की तरफ से, और कुछ नहीं था। कैसी बेवकूफ़ी की बातें कर रही। जब तक लड़की की तरफ से इशारा ना हो लड़का कुछ नहीं कर सकता। और अब तो मुझे रह रह के सब याद आ रहा है कैसे दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े रहते थे हर वक्त। अम्मी आनिया ऐसी नहीं है बिल्कुल भी। बस कर दो रूसा, रत्ती बराबर एतबार नहीं रहा मुझे इस लड़की पर। कैसे मेरे दोनों बेटों में फूट पड़वा थी। मैं बताने आई थी कि मैं अम्मी की तरफ जा रही हूँ। हाँ जाओ, जाए बिना चारा भी नहीं। यार अम्मी वो खाला को बता देगी। तो बता दे, मैं डरती हूँ नाज से। अम्मी इस तरह बात और बढ़ जाएगी। बचा क्या है रूसा?
और याद रखना, अगर तुम्हारा घर टूटेगा तो बचेगा आनिया कभी नहीं। ये क्या बात कर रही हो तुम? तुम्हें शायद अंदाजा नहीं कि कैसे मैंने अपने गुस्से को रोका, वरना वो जब सामने आया था मेरा जी चाह रहा था एक थप्पड़ जड़ दूं उसके। अरे गजब खुदा का, तुम्हें इस बात का ख्याल नहीं कि कैसे मैंने अपने एक मासूम बच्चे को बिला वजह अपनी जायदाद से आग कर दिया इसकी वजह से। मैं उस वक्त भी आपको समझा रही थी कि जल्दबाजी से काम ना ले, अब भी आपको समझा रही हूँ कि ऐसा ना कीजिएगा। आस्तीन का सांप है ये। कैसी बातें करते हैं, कोई अपनी औलाद को भी। प्लीज मेरी बात सुने। मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। अब वो कम से कम मुझे सफाई का मौका तो देना। ये क्या और क्या कसर रह गई है सफाई? वो मुंतहा ने मुकम्मल बात नहीं बताई आपको, प्लीज मेरी बात सुन ले। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। खुदा के वास्ते इस बात को खत्म करें यहाँ पर और मुझे बताएं कि रुहेल का क्या करना है। रुहेल का क्या करना? तुम जाओ और उसे घर लेकर आओ। किसी और के किए की सजा वो क्यों भुगते? इमाद, बात तो क्या करते हैं आप? अंदाज देख रही हो साहबजादे के? सब कुछ देख रही हूँ, आपके अंदाज भी देख रही हूँ, बच्चों के अंदाज भी देख रही हूँ। रुहेल, रुहेल, हाँ ठीक है ना? शुक्र है अल्लाह ताला का, आपको ज्यादा चोट नहीं आई। डर गया था मुंतहा, उस वक्त सिर्फ तुम्हारा एक ख्याल था, पूरा वजूद हिल गया है इस डर से मेरा। हाँ तो एक्सीडेंट तो इतना बड़ा हुआ ना आपका। कैसे मैनेज किया सब? बेचारी अम्मी आ गई थी, मेरे साथ साथ इधर उधर लगी रही, वो गई है थोड़ी देर पहले। तुम्हारे पास तो इतने पैसे भी नहीं थे ना? अरे मम्मी से मांग लिए थे थोड़े से, और थोड़े आपके फादर ने लिए। मैं क्या करती रही? मैं इतनी घबरा गई थी, मुझे खुद से बच नहीं आ रहा था, डर गई थी मैं। तो उनको फोन करना पड़ा, प्लीज रोहेल प्लीज, अब गुस्सा तो होते हैं, खुदा का वास्ता है। और अब तो उनको हकीकत भी पता चल गई है ना। कैसी हकीकत? इमाद की सारी असलियत सबको पता चल गई है और सब बहुत शर्मिंदा है। नहीं समझ आ रहा मुंतहा मुझे तुम क्या कहना चाहते। वो अम्मी इतनी जज्बाती हो गई थी आपके पेरेंट्स को देख के कि मुझे सब कुछ डिटेल में बताना पड़ा। क्या जरूरत थी ये सब करने की? नहीं, जरूरत थी रोहित, जरूरत थी। इस तरह हम आपके घर वालों से कब तक अलग होके रहते रहेंगे? कब तक? और मुझे पता है कि आपको उनकी कितनी जरूरत है, मैं आपको इस तरह नहीं देख सकती। लेकिन मुंतहा, लेकिन क्या? अब आप वादा करें कि आप उनसे कोई बहस नहीं करेंगे। अच्छा बस हमेशा लाजवाब कर देती हूँ, मुझे बेबस कर देती हूँ। मैं तो इतना करती हूँ ना आपसे। I know. I'm sorry मुंतहा, मेरी वजह से तुम्हें ये सब। क्यों सॉरी?